नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्र एवं राज्य के बारे में, जिसमें हमने राज्य की परिभाषाओं पर पूर्व वीडियो में चर्चा करी। परिभाषाओं पर आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि जो राजनीतिक विज्ञानवेत्ता हैं जैसे लास्की, उन्होंने राज्य के बारे में क्या कहा है। लास्की ने कहा है कि राज्य जो है वह एक प्रादेशिक समाज है जो शासन और प्रजा में विभक्त होता है, जिसमें प्रजा व्यक्ति एवं समुदाय के रूप में होती है और शासन सर्वोपरि बल प्रयोग पर आधारित अपनी शक्ति द्वारा प्रजा के साथ अपने संबंध निर्धारित करता है। राजनीति शास्त्रियों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, यदि उसके आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाए तो उससे यह बात स्पष्ट होती है कि राज्य की संकल्पना के अनुसार ये कार्यात्मक अंतर संबंध को बहुत महत्व नहीं देते हैं, जबकि राजनीतिक जो भूगोल है वह कार्यात्मक अंतर संबंध अर्थात जो राज्य केंद्र हैं अथवा क्षेत्रीय इकाई हैं, इनके बीच के जो संबंध है कार्यात्मक फंक्शनल इंटर रिलेशन जो है उस पर अधिक अध्ययन पर जोर देता है, क्योंकि प्रशासन केंद्र राज्य में शामिल क्षेत्र इकाइयों को प्रभावी नियंत्रण में रखकर जिस कार्यात्मक इकाई का विकास करता है वह भूगोल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। ऐसा इसलिए है कि कार्यात्मक अंतर संबंध के परिणाम स्वरूप राज्य इकाई का विशिष्ट भूदृश्य बनता है। यह भूदृश्य एक राज्य से दूसरे राज्य के संदर्भ में अलग अलग होता है, इसलिए राजनीतिक भूगोल में राज्य के अर्थ को इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि जो विभिन्न विषय हैं उनके विशेषज्ञ राजनीतिक इकाई या राज्य को अपने अपने विषय की संकल्पना के अनुसार परिभाषित करते हैं। राज्य का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक भूगोल दोनों में ही किया जाता है, इसलिए इन दोनों विषय अर्थात राजनीति शास्त्र और राजनीतिक भूगोल दोनों में ही विषयों में जो प्रतिपादित राज्य की परिभाषा है उसका निष्कर्ष निकालते हुए राज्य को भिन्न रूपों में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है। राज्य पृथ्वी के धरातल पर एक ऐसी इकाई है जिसका निर्माण समान राजनीतिक विचारों वाली कई क्षेत्रीय इकाइयां मिलकर के करती हैं और सम्मिलित रूप से संपूर्ण जनसंख्या एक केंद्रीय राजनीतिक या प्रशासनिक संगठन के साथ मिलकर सभी क्षेत्रीय इकाइयों में कार्यात्मक अंतर संबंध का विकास करके क्षेत्रीय इकाई को ही एक पूर्णतया विकसित एवं राजनीतिक रूप से संगठित संप्रभुता संपन्न राजनीतिक इकाई बना देती हैं। उक्त परिभाषा से राज्य की जो विशेषताएं हैं वो इस तरह से स्पष्ट होती हैं। पहली जो विशेषता है वह है राज्य एक क्षेत्रीय इकाई है। यह क्षेत्रीय इकाई कई उप क्षेत्रों से मिलकर के बनती है। इसके विभिन्न भौतिक तथ्य होते हैं, जैसे स्थिति, आकृति, विस्तार, धरातल, उसकी बनावट, जलवायु, खनिज संसाधन, नदियाँ, झीलें आदि। इस तरह से यदि इसकी पहली विशेषता पर हम गौर करें तो राज्य क्या है? क्षेत्रीय इकाई अर्थात क्षेत्र होता है इसका एक, और इसकी जो क्षेत्रीय इकाई है वह कई उप क्षेत्रों से मिलकर के बनती हैं, जिसके अलग अलग कई विभिन्न जो भौतिक तथ्य हैं, जैसे कि उसकी स्थिति, राज्य की स्थिति या क्षेत्र की स्थिति, उप क्षेत्र की स्थिति, उसका आकृति, विस्तार, धरातल, बनावट, जलवायु, खनिज संसाधन, नदियाँ, मिट्टियाँ, जो भी हैं संसाधन वगैरह, वह सब इस क्षेत्रीय इकाई में शामिल किए जाते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषताएं वह है कि क्षेत्रीय जो इकाई है वह एक भौगोलिक क्षेत्र मात्र नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक रूप से भी निर्मित है, अर्थात कई क्षेत्रीय इकाइयाँ जो हैं वह समान राजनीतिक विचारों के कारण आपस में मिलकर के उस क्षेत्रीय इकाई का निर्माण करती हैं। दूसरी विशेषताएं जिसपे यदि हम डिस्कस करें तो राज्य या जो क्षेत्रीय इकाई, राज्य जो कि एक क्षेत्रीय इकाई है और क्षेत्रीय इकाई एक मात्र भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक रूप से भी निर्मित होती हैं, अर्थात जो कई सारी जो क्षेत्रीय इकाइयाँ होती हैं जो कि समान राजनीतिक विचारों के कारण आपस में मिलकर के उस क्षेत्रीय इकाई का निर्माण भी करती हैं। तीसरी जो विशेषता है वह है सभी जो क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं उनकी जनसंख्या किसी स्तर पर अलग अलग सामाजिक संगठन, सामाजिक
सांस्कृतिक परंपराओं वाली हो सकती है, लेकिन समान राजनीतिक उद्देश्य के वशीभूत होकर ही वे आपस में मिलकर एक राज्य का या इकाई का निर्माण करती हैं। अर्थात इनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं हैं वह तो अलग हो सकती है जनसंख्या की, लेकिन उनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वह एक होने के कारण वह आपस में मिलकर के एक राज्य का या क्षेत्रीय इकाई का निर्माण करती हैं। चौथी जो विशेषता है वह है कि जो क्षेत्रीय जो इकाई है या जो राज्य है वह सीमाओं से आबद्ध रहता है। निर्धारित सीमाओं के अंदर वह जो इकाई है वह संप्रभुता संपन्न रहती है, अर्थात जो अपनी सीमा है, बाउंड्री है, उसी के अंदर उसकी जो संप्रभुता है वह रहती है। पांचवी जो विशेषता है वह है कि निर्धारित जो सीमाओं के अंदर क्षेत्रीय इकाई है उसमें राज्य अवधारणा का प्रचार प्रसार होता रहता है, अर्थात जो निर्धारित सीमाएं होती हैं उसी सीमा के अंदर ही राज्य का जो विस्तार है वह उसकी अवधारणा है, उसका प्रचार और प्रसार होता है, जिसमें सभी क्षेत्रीय इकाइयाँ धीरे धीरे अपने को एक इकाई के रूप में आत्मसात कर लेती हैं। राज्य में शामिल क्षेत्रीय इकाइयों की पारस्परिक समझ से एक केंद्रीय प्रशासन तंत्र का निर्माण होता है। यह प्रशासन तंत्र विभिन्न उपायों को लागू करके राज्य की क्षेत्रीय इकाइयों में कार्यात्मक अंतर संबंध को विकास करता है। सातवीं जो विशेषता है वह है कि राजनीतिक जो क्षेत्रीय इकाई है वह एक राज्य जो है वह एक राजनीतिक क्षेत्रीय इकाई के रूप में एक प्रभुता संपन्न राज्य के रूप में विकसित होता है। इस तरह से उपर्युक्त जो तथ्य हैं उनसे यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि राजनीतिक क्षेत्रीय इकाई के अंतर्गत राज्य एक संप्रभुता संपन्न इकाई है। यह राज्य के आंतरिक और बाह्य कार्यों को संपन्न करने हेतु पूरी तरह से स्वतंत्र है। जो मूडी है, जो कि प्रमुख राजनीतिक भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने भी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आधुनिक राज्य जो है वह संप्रभुता संपन्न राज्य होते हैं, अर्थात उसका अपने सीमा क्षेत्र और जनता पर प्रभुत्व होता है तथा किसी अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और वह राजनीतिक रूप से पूर्णतया स्वतंत्र रहता है। राजनीतिक भौगोलिक संदर्भ में यह स्पष्ट है कि राज्य राजनीतिक रूप से संगठित एक संप्रभुता संपन्न क्षेत्रीय इकाई है और उसका विशिष्ट व्यक्तित्व एवं चरित्र होता है जो कि दूसरे राज्यों से उसे अलग करता है। संप्रभुता संपन्न क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य का जो कार्य है वह विभिन्न क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से अपनी इकाई को बनाए रखना है। अब है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, अर्थात राज्य का विकास किस तरह से हुआ। बच्चों, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।